हालेलुया। जीवते परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे हालतों को आप जानते हैं, हमारे मन के विचारों को तू जानता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमन के इच्छलत है भली भांति जानता प्रभु। हालेलुया। जय जयकार जय जयकार हो। तू पवित्र है प्रभु जी। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाधिराज प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन सुने बार जात प्रभु ओकर चरणों में बैठ के गीत गा के ओकर महिमा करे बार हम जम भोजन के सहायता करें। प्रभु ने धन्यवाद करे आज के दिन के लिए कि ओकर चरणों में बैठ के आराधना करे के मौका दे है करबर। प्रभु ने धन्यवाद दे। आइए आज के वचन सीखे जाए से पहले हम मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आज एक और मौका प्रभु हमन ला ये धरती ऊपर देह से कर तो धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब तोर वचन ला सीखे बर जात हन प्रभु हम जमो झन से बात कर तोरी छला हमन पहचान सकी प्रभु। और जैसने तय चाहत हस वैसने हमन के ये पृथ्वी में जीवन बिता सकी पिता। इसे हमन ला ज्ञान और समझ दे प्रभु जी। पिता हमन नहीं मालूम हमन के मार्ग कैसे है, हमन कैसे चलना है प्रभु, लेकिन तय अपन वचन हमन दे के बता कि प्रभु हमन कैसे चाल चलना है। मोर जीवन से प्रभु मैं तोला कभी भी दुखी ना कर सका, तोला प्रसन्न मोर जीवन के द्वारा कर सका। इसे काम करे बर मोला सहायता कर ओकर लिए तय ही मोर ज्ञान और समझ तय दे प्रभु जी। धन्यवाद था कि मोर पृथ्वी पर के जीवन प्रभु तोरी इच्छा के अनुसार हो सके। बोला नहीं मालूम ये जगह बैठे हम सब शकल नहीं मालूम कि हमन के जीवन कब का दिन बचे है प्रभु। तोरा आगमन की घड़ी बहुत नज़दीक होते जात है तो प्रभु तोरी इच्छा के अनुसार मोला चले बार हम जमो झन के सहायता और मदद कर। सब महिमा हम तो नाम में देते हैं पिता। आज वचन समझे एक बार हम जमो झन के सहायता करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर तई हमला सिखा सब बात ला तोर हाथ में सौंपत हम। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर पिता ला धन्यवाद देते हैं कि समय भर कि प्रभु अपन चरणों में लेकर आए हैं। तो हम पिछले दिन से परमेश्वर का वचन सीखा था कि परमेश्वर अपन पवित्र वचन हम कावा दे है ना। तो कावा दे है जी पिछले रविवार हम सीखे रहे ना कि मोर जीवन के हर क्षेत्र के लिए परमेश्वर अपन वचन में लिख के दे है मोर शिक्षा के लिए है ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन कथे मोर ज्ञान ना हो के कारण मोर प्रजा का हो गए नाश हो गए। आज बहुत लोग मन ला नहीं जानने कारण बहुत मन अपन आप विनाश के कारण बन जाते है ना। इसलिए हमारा शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमारा शिक्षा या अपन वचन काप दे। अगर पूरा बाइबल के अगर निष्कर्ष अगर निकाली जो 66 पुस्तक है तो ओकर से हमन से का समझ में मिलते का परमेश्वर हा अपन वचन हमन दे है जी का बदे है बताइए का बदे है। ध्यान से सुनना परमेश्वर अपन वचन ला का बदे है। ये जो परमेश्वर के वचन है ये हा परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का चीज है वो बात के विषय में ये परमेश्वर के वचन हा पूरा चित्र के तौर पे क्या करते बताते। तो ये वचन के द्वारा मैं परमेश्वर कौन है
कैसे बोला मैं क्या कर सका, जान सका। इसलिए परमेश्वर अपन वचन ला हमन तक दे है कि हमार सृष्टिकर्ता हमार सृजनहार परमेश्वर कौन है, कैसे बोला मैं क्या कर सका, जान सका। अब जान तो दार है, तो जानदार है, तो अब मोर फर्ज बनते कि मैं ओकर इच्छा के अनुसार मैं अपन जीवन लगा करा जी हाँ। तो परमेश्वर मैं कौन हाँ, कैसे हाँ, ये मैं लिख के क्या कर दे, ये अपन वचन में लिख के दे। क्योंकि आज बहुत लोग मन ला अपन परमेश्वर अपन सृजनहार कौन करके अभी तक नहीं मालूम है। सबके धारणा, मन के धारणा अलग अलग है। लेकिन जब ये परमेश्वर के वचन ला जब मैं पढ़ता तो मोला मालूम चलते कि वो एक परमेश्वर है कैसे, और वो परमेश्वर है कैसे, तो बोला जब मैं जानिया तभी तो मैं ओकर इच्छा के अनुसार जीवन जी पाऊँ। तो ये परमेश्वर के वचन हमारे परमेश्वर के विषय में क्या करते, अपने आप ला प्रकट करते कि मैं कौन, मैं कौन। एक प्रभु के भक्त परमेश्वर के आवाज ला सुनत तो रथे, लेकिन ओकर अंदर में एक इच्छा आ जाती कि हे प्रभु मैं तोला देखना चाह, तो बोलते कि मोला देख के तो जिंदा रहे नहीं सकस। क्यों परमेश्वर हा वो भक्त ला अपन दर्शन नहीं दिस, बात करीस तो, लेकिन दर्शन क्यों नहीं दिस, क्योंकि वही समय ये दुनिया में मूर्ति बनाए के मूर्ति पूजा शुरू हुई। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि लोग मोर मूर्ति ला बनाए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। कौन है? जीवित परमेश्वर चलता फिरता है। इसलिए परमेश्वर ला आज तक कोई देखे नहीं, ना कोई देख नहीं सके, उतने ज्योतिमान है। एक पर बनाए हुए हम सूर्य ले ही नहीं देख सकन, तो वो कितना ज्योतिमय हुई, सोच के देखिए। तो ये परमेश्वर के वचन जो हम के हाथ में दे है, ये हम बताते कि परमेश्वर कौन है, कैसे। तो इसलिए परमेश्वर अपन वचन लिख रहे पाके दे है कि मैं वो एकमात्र जीवित परमेश्वर मैं क्या कर सका, जाना। काबद है, काबद है परमेश्वर अपन वचन है जी, काबद है परमेश्वर अपन वचन कि वो एक जीवित मात्र परमेश्वर में क्या करा, जाना, और ओकरे इच्छा के अनुसार मैं अपन जीवन ला बिताऊं। लेकिन आज समस्या का है कि हम तो ये वचन ला तो पढ़थन, ये परमेश्वर के वचन ला क्या करथन, पढ़थन तो, लेकिन हमन ला समझ नहीं आए। परमेश्वर के वचन क्या करथन, हमन पढ़थन तो, लेकिन समझ में आए नहीं। का बा समझ नहीं आए कि बोलथन कि हम समझ में आते। बाइबल के वचन पढ़थन तो का हम समझ में आते कि असने ऊपर से पढ़थन। आज हमन के जीवन में यही तो दिक्कत होते, पढ़त तो हम लेकिन काहे नहीं करतन, समझत नहीं है कि ये वचन मोला का कहत है, एकर से मोला का शिक्षा मिलते, का परमेश्वर मोला बोलना चाहते। ये बात का नहीं होते, आज समझ में नहीं आते, है ना, समझ में नहीं आते। क्यों समझ नहीं आते, क्यों समझ में नहीं आते? क्योंकि मोला जसने परमेश्वर के वचन हाँ कथे उसने मैं का नहीं करा नहीं। जसने वचन हाँ मोला कथे उसने मैं का नहीं करा नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हम ये वचन ला लिखने वाला है, ये हमन कौन मंशा से पढ़ा था, कौन मंशा से ये वचन ला सीखा था, बोला पवित्र आत्मा ला मालूम है। तो पवित्र आत्मा हमन के सामने में हमन के एक एक चीज देखा जाते कि मैं पढ़ा था तो समझत का बनी है, समझत का बनी है कि मैं ला मालूम है कि ये मोला डायरेक्ट बात करते और मैं एकरे अनुसार से कहानी करत पाता, चले नहीं पाता।
तो जब चलत नहीं है तो मालूम है पवित्र आत्मा हम मन से दुखी हो जाती, क्योंकि वो बोलत तो है लेकिन हम उसने का नहीं करत तन करत नहीं। तो जब दुखी हमन के सिखाने वाला ला हमारा समझाने वाला ला अगर दुखी कर डारे हैं तो फिर हमन लोग कैसे समझ जाई, फिर कैसे हमन ला समझ दी हैं। समझाए के लिए हमन सब तो स्कूल में जाने वाला रहें, जात रहें, एक समय पढ़त रहें, तो हमार जीवन से अगर मैं गुरु जी ला दुखी करें, गुरु जी जसने कहा थे उसने नहीं करा था, जो बातें बोला थे गुरु जी हाँ हमार शिक्षक हा उसने नहीं करा था, तो वो फिर मोला कुछ बात ला समझाई है, समझाई क्यों बोला दुखी करते हैं। तो अगर वह कहीं से अगर उसने मैं मान लेते हैं, उसने मैं करे लग जाते हैं, तो मोला और कितना बात लगाया करतीस, सिखातीस, क्या करतीस, सिखातीस। क्योंकि पवित्र आत्मा आए का बा, पवित्र आत्मा आए का बा, हाँ का बा, पढ़ेगा मोर साथ में, पवित्र आत्मा का बा है। पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 26 वचन में पढ़ा था। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए ध्यान से एक बार और मैं पढ़ के आप मैं बताता। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा, सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुझे स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा काबा है, काबा है पवित्र आत्मा की मोला सब बातें काय करे के लिए आया है, सिखाए के लिए आया है। क्या के लिए आया है, पवित्र आत्मा मोला सब बातें ला सिखाए बर आए हैं और जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह है धरती में रह के कहे है वो सब बात ला स्मरण भी कराए थे। तो पवित्र आत्मा आज हमन से कक्का झक मन से दुखी है, इगरे पाके कक्को झक मन के सवाल है रथे कि परमेश्वर के वचन तो पढ़ता लेकिन मोर समझ नहीं आया भाई का कहा थे, का भाई बताओ ना। पवित्र आत्मा जिसने कहा थे उसने करे के लिए तो अपने आप लगा नहीं करा था, तैयार नहीं करा था, तो कैसे आप लोग समझाई। अगर एक व्यक्ति है नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन लग पढ़ते और प्रार्थना करे प्रभु ये कहा था तेरा मोर समझा, तो समझाते और उसने हमेशा हम करे व काय होना है, तत्पर रहना है। अगर हम की कमी ला बताते तो कमी ला सुधारना है। अगर कोई माफ़ी मांगे अगर बोलत रहते कर तो हमन लोग से जाकर क्या करना है, माफ़ी भी मांगना है। लेकिन हमन तो सब बात ला करन नहीं, तो पवित्र आत्मा फिर कैसे मोर ला समझाई। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ला हम क्या करें, जो हमारा क्या करने वाला है, सिखाने वाला है। तो समझ में आ गई, हमारे सिखाने वाला से क्या करते हैं हमन दुखी करके रखे हैं। तो पिछले रविवार में भी आप मन मालूम है कि एक व्यक्ति पछताव कैसे करत रही से, मैं कैसे मोर सिखाने वाला के क्या करें मैं तिरस्कार और मैं अपना गुरु की बात लगानी करें माने नहीं ओकर ऊपर ध्यान नहीं दे। तो मोर प्रिय का आज पवित्र आत्मा जो आप लोग सिखाने वाला है का आपके जीवन से दुखी तो नहीं है, का वह ऐसे बात ला बोली सोई जिला आप मन करे नहीं हुई है। तो करे रहने वाला व्यक्ति मन ला परमेश्वर के आत्मा हर बात लगाए करते सिखाते। यही जगह में गलत करत हस और रोकते मोर प्रिय, चेतावनी देते, लेकिन हम काश होकर चेतावनी क्या करते मानते तो आज दुखी नहीं होते। आज दुखी है के कारण हमारा परमेश्वर है अपन वचन के समझ नहीं दे, बंद करके रखे। क्योंकि यीशु मसीह बोलते यही वचन ला बहुत बहुत ज्ञानी मन
ला परमेश्वर छुपा कर रखे रही से, वो मन के जीवन में ये परमेश्वर के वचन ला खोल के नहीं मिले रही से। लेकिन हम ला छोटे बालक मन ला जो छोटे बालक मन के जैसे मन रखे, वही व्यक्ति मन के जीवन में परमेश्वर का वचन ला का करके रखे, प्रकट करके रखते हैं। इसलिए हम ला नम्रता के साथ एक शिष्य का सामान सुन के उकर अनुसार करे के लिए हमन के मन होना है, तो वही पवित्र आत्मा कर ही बताइए। तो मोर प्रिय, आप मतलब बात तो समझ में आते कि पवित्र आत्मा का करे हैं, दुखी करे हैं, वो एकरे पा को हमन ला काने देते, वचन के समझ नहीं देते। पुराना नियम में आप देखो, परमेश्वर जब मिस्र देश से इस्राएल मतलब निकाल के मूसा के द्वारा निकाल के लेकर आइस, तो मूसा उमन के अगुवाई करे आगे आगे चलाए। लेकिन वही मूसा के विरोध में कतना बुड़बुड़ाए कौन मन? इसराइली मन। तो आप मतलब मैं कुछ बात बताना चाह रहा, जो आप सिखाते, आप ला जो सिखाते ओकर बात ला जब नहीं माना, ओकर तिरस्कार करता और बड़ा भूला बोलता, तो ओकर आप ला परमेश्वर का परिणाम देते, का वाला सजा देते, आप थोड़ा समझना। तो पढ़िएगा मोर साथ में पहली निर्गमन 16 के 2 और 3 वचन पढ़िए। मैं पढ़ा था, ध्यान सुने, 1 से पढ़ा था, ठीक है ना। फिर एलिम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलिम और सीनै पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। देखिए मिस्र में का करी से परमेश्वर के अद्भुत कामला देखे रही से, यही मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म दिखा के निकाले से। लेकिन आगे चलत पूरा इस्राएली मंडली मान ये मूसा और हारून के विरुद्ध कहा हो गए, बक बक करा थे, बोला थे तुमन हमन ला जंगल में मारे के लिए तो आया हैगा, एक अच्छा रही कि हम मिस्र में ही का कर देते मर जा रहे थे, यहाँ भूख मरा था, है ना। तो ओमन काकर ऊपर बुड़बुड़ा थे, काकर ऊपर बुड़बुड़ा थे, परमेश्वर के बात तो मानने के लिए मन तैयार नहीं है। और दूसरा मूसा और हारून के ऊपर भी का करा थे, बुड़बुड़ा थे, खाए पी के। आज भी हमन असने इस्राएली मन की तरह बुड़बुड़ा था। का चीज में मोर समझ के अनुसार कुछ काम नहीं बन ही ना, मोर समझ के अनुसार कुछ काम है नहीं बन ही, तो मैं कतना मैं बात ला बोलता, मतलब खुद बात की कहानी रहे, होश नहीं रहे। असने तो ही इस्राएली मन जसने सोचा तो सोचने नहीं हुई, मांस के लिए रोना पड़ गए। मनमाने हमन तो मांस के तीर में जाग बैठ के का करत रहे, खा रही हैं, तो हमारे कुछ नहीं मिला थे भाई। आज भी हम मन इस्राएली की तरह हमन का करत हन, बुड़बुड़ात हन, यहाँ सोचे बार लेके आहस, मारे बार लेके आहस। आज भी हमन असने बुड़बुड़ात हन। परमेश्वर आपके बुड़बुड़ाना ला का करते, सुनते। आप हर परिस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं दे सकते कि प्रभु हमन ऐसे परिस्थिति में रखे। तोरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तय सर्वशक्तिमान मिस्र की गुलामी से तय आश्चर्य कर्म करके निकाले, तो प्रभु हमन के लिए भी तय कर सकते। ऐसे भरोसा करके चलने वाला व्यक्ति मन
कभी भी बुड़बुड़ाए नहीं। वो अपन परमेश्वर के ऊपर नहीं बुड़बुड़ाए, ना ओकर शिक्षक के ऊपर बुड़बुड़ाए। लेकिन हमन क्या करथन, हमन के बुड़बुड़ाना क्या करथे, सुनथे। मोर मर्जी के अनुसार से कोई बात है अगर नहीं जमाते तो फिर मोर बात ला सुनना, मैं का गोठिया था। और मैं अकेला नहीं, 10 आदमी ला और जोर के बताऊं, देखे मैंने असने असने करा थे। असने इसराइली मन का हो गए, बुढ़ा ला पढ़ाना लग गई। और का बात में बुढ़ गिनती 12 के 1 2 3 पढ़ी। गिनती 12 अध्याय। इसराइली मन तो बुड़बुड़ाइस। अब एक कौन कौन बुड़बुड़ा थे, 12 के 1 2 पढ़ा था मैं। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही सी बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। अब कौन हो गए देखो खिलाफ में, कौन हो गए खिलाफ में? हाँ जी, कौन हो गए खिलाफ में? जे हारून मूसा के साथ में रह के आश्चर्य कर्म करिस, लेकिन मूसा के विवाह ला लेके, विवाह जेकर से विवाह करिस वो स्त्री के कारण मूसा के क्या करत है, निंदा करत है। मूसा के क्या करत है, निंदा करत है। बोलते तोरे से परमेश्वर बात करते, हम उनसे बात नहीं करेगा। देखो दुर्वाद किसे ते अपने आप ला भारी पवित्र समझथस। हमन नहन असने हमन भी बुड़बुड़ा था। तैसे कहता तिच्छ सही, हमन कहता सब काहे गलत है। असने आज भी हमन बुड़बुड़ा था। मोर प्रिय एक वचन लिखे है, क्या बोलते, उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। परमेश्वर जाना थे कि मैं कौन ला बात करता हूँ तेरा। अगर मैं तोला अगर डायरेक्ट बात करते तो ताई भी परमेश्वर मोर सामने नम्र बनते, असने बात नहीं करते। तीसरा वचन क्या बोलते, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। कैसे रही से मूसा जैसे नम्र है पृथ्वी में कोई नहीं रही, इसलिए मैं और डायरेक्ट बात करता। क्यों? मोला मालूम है ये मूसा ला जसने बात कथा उसने यह करते। वो अपन इच्छा से कुछ नहीं करे, मैं जसने कथा तसने हाँ करते। तो मोर प्रिय आज हमन भी यही बात में बोल रहा था। पहले तो खाए पिए के लिए बुड़बुड़ाएं, अब दूसरा के लिए दूसरा क्या बोलते, अरे तोरे से बात करते परमेश्वर, हम उनसे बात करते तैसे पवित्र न हस, हम पवित्र बराबरी करते। काम बराबरी तैसे करे तो मैं ऐसे करिए, समझ आसने हमन क्या करते, बराबरी करते। मोर प्रिय परमेश्वर हमन ला अलग अलग स्थान में प्रभु रखे, अलग अलग अवधा में रखे। वो अवधा ला हमन अपने आप लगा करके रखना है, बनाए रखना है। पत्नी हाँ पत्नी के स्तर में रही, पति बने की कोशिश मत करिए। आज बहुत घर में झगड़ा का भाई यही कि पुरुष के ऊपर हुकुम कौन चला दे, स्त्री। जबकि स्त्री के काम है कि पूरी अधीनता से पति क्या करे, आगे के पालन करे। बुड़बुड़ाए मत, हर बात में टोका था, हर बात में हंसने करत रहते।
आपके काम ला परमेश्वर भी देखा थे सुना थे, इसलिए भली भांति आप चौकस हो जाएं। आप भी हंसने को उठाते होकर मैं हूँ पवित्र पवित्र, मैं पवित्र हूँ। वो परमेश्वर जानते आप कितना पवित्र है। वो प्रिय का परिणाम आप देखो, वो कर इसराइली मन तो जंगल में नाश हो गए, परमेश्वर मांस खवा के मन ला जहां से मार दिस। ये मूसा जो कुशी स्त्री ला विवाह कर रही से के कारण ये मरियम और हारून बुड़बुड़ात रही से मरियम ला कोड़ हो गए, मरियम ला कहा हो गई कोड़ हो गई। ये लग तय कुशी का के कहत हस ना, अब तय देख तोर हालत देख, और उसने बन गए वो मूसा ये जाकर कर लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर दोनों जान से मारे के लिए कहा हो गई से तैयार हो गई, लेकिन मूसा के कारण दोनों कहा हो गए बच गए। इसलिए मोर प्रिय आप ये बात ला समझना, आपके बुड़बुड़ाहट ला परमेश्वर क्या करते, परमेश्वर हा आपके बुड़बुड़ाहट ला सुनते। परमेश्वर कतना बात ला हमन के आज साथ है, कतना बात ला हमन बुड़बुड़ात है। एक रे गिनती 14 के 26 और 27 वचन पढ़े, परमेश्वर का बोलते। गिनती 14 के 26 और 27। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। 14 अध्याय 26 और 27। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। क्या बोलते परमेश्वर, मैं कब तक के मन के बुड़बुड़ा सुनी, कब तक के मन बुड़बुड़ाई? परमेश्वर बोलिस मूसा तय मैं मन के लिए प्रार्थना तक मत कर बे, मैं मन जान से क्या करने वाला, मारने वाला। और परमेश्वर मरी फैलाइस, क्या फैलाइस, मरी फैलाइस। लेकिन मूसा परमेश्वर के सामने विनती करके रोइस, प्रभु मला माफ कर, क्योंकि मला मार देवे तो लोग मन तोर विषय में का कही। देख तो अपन लोग मन निकाल के लेके राइस कि जंगल में नाश करे के लिए। यही बात जब मूसा जब बात में बोलिस तो परमेश्वर नाश करने वाला व्यक्ति मैंने बोलिस कि मत मारो मत मारो। मोटे आज भी हमारे परमेश्वर कोई मरे से पछताते, कोई व्यक्ति नाश नष्ट हो जाए यही चाहते, लेकिन हमन के बुड़बुड़ाहट के कारण, हमन ला परमेश्वर ला दुखी के कारण हमन के हाल में से छोड़ देते और हमन खुद नाश के कारण बन जाता, हमन बन जाता। तो समझ में आते कर का बोलत कहाँ, जे हमला शिक्षा देते, जे हमला आगे चले बार राह दिखाते, वही मन के विषय में हमन का करथन हमन बुड़बुड़ा था। वही मन के विषय में बड़ा बोला का करथन हमन करथन। एकरा मूसा के विषय में देखें, एकर का देखें, एकरा मूसा के विषय में का करें देखें। और आगे हमन एक और व्यक्ति ला देखता है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के विषय में। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता जब भविष्यवाणी जब करे जाए तो लोग मन बोला मारा है पीटा है, शिक्षा देवा है कि तुमन ढीठ है, तुमन पापी है, तुमन मन फिरावा, परमेश्वर तुम्हारा सजा देने वाला है। ऐसे जब बात ला बोला है ना यिर्मयाह, तो यिर्मयाह ला क्या करे, यिर्मयाह क्या करे, मारा पीटे। आज भी अगर ऐसे अगर बोल दे जाए तो ये काम करे हस सुधर जा, जब परमेश्वर तो माफ करे तो हमन ओकर विषय में का बोल दे, 10 बात ला ओकर बुराई को उठाबो कि नहीं उठाबो। हाँ, तो यिर्मयाह के विषय में असने लोग मन क्या करे, बड़ा बोला बोला पढ़ेगा यिर्मयाह के पुस्तक, यिर्मयाह की भविष्यवाणी
पढ़े 18 अध्याय 18 से 20। चलिए मैं पढ़ता हूँ। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यद्वक्ता के वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दें। देखिए, लोग यिर्मयाह के विषय में क्या बोला थे? यिर्मयाह के विषय में मारे के लिए षड्यंत्र रचे। ओकर कोई ना कोई बात ला हमन पकड़ी और हमन का ठहरे होला मारे के काम कर। कोई बात होला ओकर बात ला पकड़ी हमन ते विषय में गलत कहा। आज भी कितना लोग असने हैं जो एक दूसरे के गलती ढूंढने में लगे हैं, एक दूसरे की कमी ला देखा थे। अपने आप में भाई पास्टर समझा थे, ये इसने नहीं करते, देखा था से कर है ना। आज असने लोग मन गलती ला देख के ओकर का करा थे, तिरस्कार करा थे, ओकर विषय में बुरी बुरी युक्ति बना थे। तो मोर प्रिय, हमन भी ऐसे न करें, ऐसे न करें और ऐसे युक्ति बनाएं कि व्यक्ति के लिए गड्ढा भी खोद के रखते। अगर 20 वचन में लिखे कि उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदे हैं। गड्ढा खोदे कि कैसे न कैसे काय कर जाए, गिर जाए। आज भी बहुत रे विश्वासी मान पास्टर के विषय में इसने दूसरे गड्ढा खोद के रखे रहते कि कथे, लेकिन करते कुछ कैसे न किस तरीके से कैसे गलती काय करी पकड़ी। आज बहुत रे लोग मन असने चतुर है कि गलती पकड़े में लगे हैं। तो मोर प्रिय, आप भी वही इस्राएली की तरह हो जाए। ये मन कौन है मालूम है? ऐसे ढूंढने वाला मन ज्ञानी है। कौन है? वचन के ज्ञानी मन असने ढूंढते। तो आज सुनने वाले हो बात ला ध्यान समझना। आप भले बहुत वचन जानत हो, यह आप परमेश्वर के वचन बहुत आप ला जानत हो, यह लेकिन का आपके भी मन तो असने तो नहीं है कि दूसरे की गलती ढूंढत रहे। यिर्मयाह जो भविष्यवाणी करा थे, आपके ढीठपन के कारण, आपके टेढ़ा स्वभाव के कारण सुधर जाओ, या तो सजा से आप लोग कोई बचा नहीं सके। ऐसे जब यिर्मयाह जब आप मन की गलती ले जब आप बता थे, तो आप अगर गलती ढूंढा था, बोला मारे के लिए योजना बना था। आज बहुत रे ऐसे लोग हैं जो एक सेवा के गलती के ऊपर क्या करते, गलती ढूंढते कि कति में चुका है तो कति में चुका है तो फिर हम क्या करो, बदनाम करो। ऐसे गड्ढा खोदने वाला मन ला परमेश्वर वचन बोलते, वो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते, वो खुद वो गड्ढा में जाके गिरते। तो मोर प्रिय, दिन सावधान हो जाए। जो आप ला शिक्षा देते, आप ला सिखा थे, वो बात ला नम्रता से सीख जाए, समझ जाए, तब आपके जीवन से भी परमेश्वर की आत्मा खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी। यिर्मयाह ला मारे के लिए यहूदी मन कितना तैयार हो गई से। अगर साथ में और वचन पढ़ेगा, 26 अध्याय पढ़ के देखिए क्या लिखे। 26 अध्याय यिर्मयाह के विषय में पढ़े हैं। 26 अध्याय ओकर 13 से 15 में पढ़ा था, 12 से पढ़ा था। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विषय भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना
चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो, तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों का निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तुम और प्रिय इकर में आज अब लोग मतलब बोलते समय का बोलते, मोर भाई बहनी हो, मैं तुम्हारे बस में हूँ, तू मन जसने चाहत हो उसने मोर सामने क्या कर सकता था, व्यवहार कर सकता था। लेकिन अपना बात जान रखो, अगर तुम मन मोला जान से मार दा तो ये नगर के लोग मन के खून के तुमन का हो जा दोषी ठहर जाओ, तुम हत्यारा बन जाओ। मोला तो मारते है कोई बात नहीं, संग में पूरे देश ला नाश कर दिया। क्यों? ये देश ला परमेश्वर बचाना चाहते, लेकिन तुमन मोला मार के पूरा देश ला भी क्या कर दिया, नाश के कारण बना दिया। इसलिए आप सावधान हो जाए। जो आप लोग शिक्षा देते, आप लोग परमेश्वर के वचन जाके समझा थे, आपके कमी घाटी ला बता थे, तो अपन चाल चलन क्या करो, सुधारो। तब परमेश्वर के वचन बोलते, तोर विषय में जो विपत्ति परमेश्वर ठाने है ना, वो कर से क्या करी, पछता ही। अगर तय नहीं सुधरबे तो विपत्ति तोर जीवन में क्या करी, पूरा हो करे। अब हम तो देखें पुराना नियम, अब नया नियम में आप देखो, प्रभु यीशु मसीह भी ये धरती में आके परमेश्वर के वचन जब बतात रही से, तो शास्त्रीय फरीसी मन भी प्रभु यीशु मसीह मार डाले के लिए क्या करत रही से, योजना बनात रही से। मत्ती 26 के 3 और 4 पढ़ी। मत्ती रची सुसमाचार 26 अध्याय 3 और 4। हालेलुया। तीन और 4, मत्ती रचित सुसमाचार 26 3 और 4। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। क्या करें? कौन से विचार कर थे कि यीशु ला छल से पकड़ के क्या करी वाला, मार डाले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शास्त्रीय फरीसी मन के उनके बुरे काम ला देख के, उनके टेढ़ा स्वभाव ला देख के उमन मुंह के सामने में चेतावनी क्या करे, देवा है, तुम्हें चुना फिरी हुई काया, चुना फिरी हुई कब्र। और बहुत रे बात बोलते, एक कारण शास्त्री फरीसी मन यीशु मसीह से बहुत चिढ़ रही से। का आप कोई गलती बता थे तो गलती बताने को पर आप चिढ़ लगते, का नहीं चिढ़ा का? आप तो प्रोग्राम बनाता, मैं तो बता तो समय मिली, कोई बात नहीं, तय मोर बेइज्जती करे ना। आज एक दिन समय बता, मैं तो लोग मन के सामने तोरो टहल क्या करिए, हमें बेइज्जत नहीं करिए तो कबे हंसने हमन भी क्या करता, प्रोग्राम बनाता। और प्रिय आपके प्रोग्राम सफल परमेश्वर होने दे ही, आपके प्रोग्राम आप सफल होने दे ही। आप अपने आप में जांच लें, यीशु मसीह के लिए पकड़वाने वाला कौन है? खुद के चेला ओकर संग रहने वाला। और शास्त्री फरीसी मन तो पहले ही चाहत रही, भैया हम तो पकड़ नहीं सकन, लेकिन पकड़े के काम भी होगा खुद के का करी, चेला बने। आज भी कलीसिया में असने
खास नज़दीकी में रहने वाला व्यक्ति मन ही क्या करते, असने प्रोग्राम बनाते। तो इसलिए ध्यान से क्या करना, अपने आप पे जांच के देखो मत। अगर आपको कोई गलती बता दे तो नम्रता से वो क्या करे, स्वीकार कर ले कि परमेश्वर ही है आपके गलती ले बताए के लिए क्या करे, भेजे। यिर्मयाह कितना बार लोग मैंने बोलिस, मैं अपने आप नहीं आया, मोरा भेजे गए है तब मैं आया हूँ, क्योंकि मैं तुम उनके स्वभाव नहीं जानता का। और प्रिय, आप उनकी स्वभाव अच्छी तरीके से जानते, लेकिन आप परमेश्वर सुधरे के लिए मौका देते कृपा के परमेश्वर अपन वचन ला अपन दास के द्वारा तुम उनके पास भेजे। इसलिए नम्रता से ग्रहण करो, नम्रता से ग्रहण करिया तो आप सजा से का हो जा, बच जाओ। ये तो मन प्रभु यीशु मसीह के में देखे ओकर खुद के प्रेरित के विषय में भी का बोलते। आइए हम कुछ वचन पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। फिर तो काम 4 अध्याय 1 से 4 वचन लिख लिए, उसके बाद फिर प्रार्थना करेंगे। प्रेतो काम 4 अध्याय 1 से 4, 5 अध्याय 17 और 38, 5 अध्याय के 17 वचन, 33 वचन और 40 वचन हो गए। ओकर बाद 9 अध्याय 23 से 25, 14 अध्याय 19 और 20। मिलिए। चलिए, तो संक्षिप्त में मैं आप मन बताना चाहता हूँ ये प्रेरित मन के विषय कि ये मन ला परमेश्वर के नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण कितना जगह में सताए गिस, कितना जगह में मारे पीटे गिस, कि बोलिस आज के बाद तुमने नाम से प्रचार मत करिया, फिर भी जाकर क्या करे, प्रचार करत गिस, कितना कष्ट सही। पौलुस के भी भी कहा है अनुभव होला, भी घसीट के लेके जाके क्या कर दिस, मरे हुए समझ के मार दिस, क्योंकि ये मन लोग मन ला मसीही बना के ऐसने सताव का क्या कर लोग मला मारिस पीटिस। तो मोर प्रिय, आज भी जो हमारा शिक्षा देते वो मन ओकर विषय में का हमन भी ऐसे व्यवहार करथन, उसने व्यवहार करथन। जो हमारा सही शिक्षा देते, जो हमन के विषय में जो हमारा नहीं करना चाहिए वो विषय में जब लोग मन चेता थे, हमन ओकर विषय में कहा बोलता, आपके बुड़बड़ाहट ला, आपकी युक्ति ला परमेश्वर का अगर ध्यान से सुना। तो मोर प्रिय, आज ये वचन सुने, पवित्र आत्मा ला आप दुखी करे, संग में आपके सेवक मन के भी दिल दुखाया। एक बार मैं फिर से बोला था, पवित्र आत्मा जिसने कहा त्रे से आप वो उसने नहीं चले, इसलिए बोला तो दुखी करे है। और दूसरा, आपके सिखाने वाला आपके सेवक के भी दिल लगा करे आप दुखाते रखे। इसलिए मोर प्रिय, जब आप ऐसे आपके सिखाने वाला आप दुखी करके रखे है, पवित्र आत्मा जो वचन लिख के रखे दे है बोला दुखी रखे, तो फिर आपला वचन कैसे समझ में कैसे समझाई। इसलिए आज अपन मन ला फिरा लें और अपने आप पाप को माने कि प्रभु मैं तो दुखी करे, तो जिसने कहा था उसने मैं नहीं करी। आज ये वचन सुने हैं या कोई भी मोर गलती ला बताही, मैं गलती ला मान के स्वीकार करिए और मैं और छोड़ दा। आए अपन आँख ला बंद करें, प्रार्थना करें। आज परमेश्वर मौका दे, शायद कल नहीं मिली, इसलिए आज अगर आपके जीवन में लगी से कि हाँ प्रभु तय वचन के द्वारा तय समूह से बात करे, तो आत्मा में बहुत दुखी करे प्रभु, हमार सेवक के जीवन में भी मैं कितना दुखी करे, बोला मैं कितना बार नीचा दिखाए है प्रभु,
बोला मैं कितना नीचा दिखा है। बोला मैं जब देखता तो मैं चिड़चिड़ा से भर जाता, मोर नजर में ओकर कमी ही दिखाई देते। कमी कौन दिखाई देते? जो अपने आप लग ज्ञानवान समझते ना, मोरा ज्यादा ज्ञान है, वचन ज्ञान है, वही दूसरे के कमी ला ढूंढते। परंतु परमेश्वर के वचन बोलता जो निर्बल है वो संभाला। हाँ, हर एक सेवक में कुछ ना कुछ कमी घटिया है, लेकिन अगर नहीं आप जाओ, अगर गलती ला प्यार से बताओ, नहीं समझते तो बात अलग है, बात अलग है। नहीं समझते तो और प्रिय, जब एक छोटे व्यक्ति की भी आपकी गलती ला जब बता दे तो नम्रता के साथ स्वीकार करें, नम्रता के साथ स्वीकार करें। जैसे दाऊद अपन पाप ला मान लिस, नतान नबी होकर कर आयरी से बोलिस तो तय भी तो प्राण दंड के योग्य काम करेस, तो चुन ले कैसे तय मौत मर बेदेगा। 3 प्रकार के मौत सजला परमेश्वर के दासा दाऊद बताइस। मरी से मरना चाहतस, लोग मन के हाथ से मरना चाहतस कि परमेश्वर के हाथ से मरना चाहतस। मोर प्रिय, आपका भी फैसला है, आप कैसे मौत मरी है। पवित्र आत्मा दुखी करे है, अगर भेजे हुए दास के भी आप तिरस्कार करे हैं, आपके ऊपर भी परमेश्वर विपत्ति लाने वाला है। आप अपने गुनाह दाऊ की तरह मान रहा तो प्रभु आपके पाप क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोलिस मोला परमेश्वर के हाथ में ही पढ़ना है। और प्रिय, आप कहा आत्मा में भी ऐसा प्रार्थना करिए, प्रभु मैं तोर हाथ से छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, तोर आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ। प्रभु हर जगह मत तय तो हंस, हर जगह तय मोला चेतावनी देते, तोर आत्मा से मैं कहाँ भागते। मिल के प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आप लोग कोई गलती आप अगर याद आते तो और प्रिय आज ही उस बातों से मन फिराएं। इस्राएली मन बड़ा इस नाश हो गए। हारून और मरियम भी बोलिस कि हमन पवित्र हन, हमों से परमेश्वर बात करते। असने जब मन भी अपने आप ला मूसा के बराबर जब करने लगिस तो कोढ़ की बीमारी आ गई। हालेलुया। बहुत पवित्र का समझतस ना ले। मेरे प्रिय, आप घमंड न करें। आप के ऊपर एक ठहरा है, उकर बात ला माने, उकर बात ला माने। हम मन बुड़बड़ा हम का जब हमार इच्छा के अनुसार कोई बात नहीं बनाते तो हमारी इच्छा जब नहीं होते पूरा तो हमन के अंदर बुड़बड़ाना काम आते। और प्रिय, नम्रता के साथ प्रभु तोर इच्छा मोर जीवन पूरा हो, तय मोर विषय में अच्छा ही सोच सस प्रभु। ऐसे सोच मोर अंदर में आ नहीं पाए प्रभु। धन्यवाद थे तोर वचन कर प्रभु, जितना जन मन आज तोर वचन सुने पिता, अपन अपन अपने आप झाँके बर सहायता मदद कर, और कमी घटी ला हमारा बताया से कर बैठे धन्यवाद। हम सुधार सकी और तुला ग्रहण योग्य जीवन जी सकी प्रभु। आने वाले समय में जब तक हमारा दे थस तो प्रभु हम तुला कभी भी दुखी ना कर सके, परंतु तुला प्रसन्न कर सके और तोर भेजे हुए दास ला भी प्रसन्न कर सके। हम प्रसन्न तभी कर सकथन प्रभु जब हमला जब तक बात करता सो पर बात ला मान सके और अनुसार अपन जीवन बिता सके। धन्यवाद थन ऐसे वचन के अनुसार चले बार हमन के सहायता मदद कर। सब महिमा जलाल तो नाम देते पिताजी। प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता प्रार्थना ला मांग लेते। आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग में हम। जय मसीह।